नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। ईसाई समुदाय के लिए गुड फ्राइडे का पर्व है, बेहद खास इसे मनाया जाता है शोक दिवस के तौर पर। गुड फ्राइडे को कहते हैं ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे। वहीं इस साल 29 मार्च 2024 को पूरी दुनिया मना रही है गुड फ्राइडे। ऐसी मान्यता है कि मानव जाति की रक्षा के लिए प्रभु यीशु ने दिया था आज ही के दिन अपना बलिदान। दरअसल यीशु को यहूदी शासकों ने शारीरिक और मानसिक रूप से दी थी कई यातनाएं और फिर चढ़ा दिया था उन्हें सूली पर, इसलिए शोक दिवस के रूप में मनाते हैं गुड फ्राइडे। आयकर विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा है रिकवरी के लिए नोटिस। इस नोटिस के जरिए कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स विभाग करेगा 1700 करोड़ रुपए की वसूली। सूत्रों के मुताबिक साल 2017-18 से साल 2020-21 के लिए है आयकर विभाग का ये डिमांड नोटिस। इस 1700 करोड़ रुपए की राशि में जुर्माना और ब्याज भी है शामिल। आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस की बढ़ा दी है परेशानी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को कोविड खिचड़ी घोटाला मामले में किया तलब। 8 अप्रैल को ईडी करेगी अमोल कीर्तिकर से पूछताछ। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच मुंबई उत्तर पश्चिम के उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी की तरफ से अमोल कीर्तिकर को भेजा गया है ये दूसरा समन। माफिया से नेता बने उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को जिला जेल से ले जाया गया रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, जहां अचानक हृदयाघात के चलते मुख्तार अंसारी की हुई मौत, जिसके बाद हाई अलर्ट पर है पूरा उत्तर प्रदेश। पूरे राज्य में बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। वहीं मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्दे खाक। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने दिया बड़ा बयान। अपने पिता के शव को देखने के बाद उमर ने कहा कि मेरे पिता को दिया गया है जहर, जिसके चलते हुई है उनकी मौत। उमर ने कहा कि आईसीयू से लोगों को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन मेरे पिता को भेज दिया गया जेल। उमर ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मेरे पिता को 19 मार्च को डिनर में दिया गया जहर। हम करेंगे न्यायपालिका का रुख, जिस पर है हमें पूरा भरोसा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट को बनाया गया है जांच अधिकारी। 1 महीने में जांच की रिपोर्ट देने का दिया गया है आदेश। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के 7 आरोपियों को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के 3 शार्प शूटर फरहान आबिद और अब्दुल कवी भी हैं शामिल। इसके अलावा जावेद इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। वहीं राजू पाल हत्याकांड के 2 आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हो चुकी है मौत। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुजम्मिल शरीफ गिरफ्तार। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। मुजम्मिल शरीफ ने 1 मार्च को बेंगलुरु के आईटीपीएल रोड पर ब्रुकफील्ड स्थित कैफे में आईईडी विस्फोट से जुड़े मामले में पहचाने गए अन्य 2 आरोपियों को प्रदान की थी जरूरी सहायता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने शिक्षकों को दी बड़ी सौगात। मुंबई और यूपी के बीच शिक्षकों का सफर आसान बनाने के लिए टीचर स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे प्रशासन ने किया ऐलान। आई कार्ड दिखाकर टीचर करा सकते हैं सीट का रिजर्वेशन। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा के बीजेपी में शामिल होने के बाद मचा सियासी घमासान। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के एक बयान पर कांग्रेस ने बोला हमला। कांग्रेस ने बावनकुले और नवनीत राणा पर लगाया भ्रामक बयान देने का आरोप। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दिलीप वलसे पाटिल घर के अंदर फिसलकर गिरने से हुए घायल। दिलीप पाटिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी हादसे की जानकारी। पाटिल के बाएं जांघ और कलाई में आई है गंभीर चोटें। गुजरात के चर्चित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पालनपुर के 1996 एनडीपीएस केस में गुरुवार को सुनाई गई सजा। न्यायपालिका ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने अफीम रखकर राजस्थान के एक वकील के खिलाफ तैयार किए थे सबूत। उनके बनासकांठा जिले में बतौर एसपी तैनाती के दौरान हुआ है ये पूरा मामला। सिरोंज के पटवारी विकास जैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा रंगे हाथ। लोकायुक्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटवारी ने शासकीय कार्यों के लिए दिल्ली दरवाजा मोहल्ले में ले रखा था बाकायदा एक प्राइवेट कक्ष। इसी प्राइवेट रूम में राम प्रसाद से पटवारी ने रिश्वत के तौर पर लिए थे 10,000 रुपए, जिसके तत्काल बाद लोकायुक्त टीम में शामिल इंस्पेक्टर रजनी तिवारी, नीलम पटवा समेत अन्य टीम के सदस्य ने कथित भ्रष्टाचारी को किया गिरफ्तार। आरोपी पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई यह कार्रवाई। दरअसल रकबा संशोधन कराने के एवज में पटवारी ने मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत।
उत्तर प्रदेश के उरई में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली विभाग खंड 1 के एक बाबू को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। वो नलकूप के कनेक्शन के नाम पर मांग रहा था किसान से 70,000 रुपए। किसान ने बिजली विभाग के कार्यालय में रिश्वत के तौर पर जैसे ही बिजली विभाग के बाबू मोहन सिंह को पैसे दिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रंगे हाथ धर दबोचा। यूपी के लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर सुबह के समय स्कूल जा रही छात्रा का 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने किया अपहरण। युवकों की हरकत देख लोगों ने पुलिस को दी इस वारदात की सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार युवकों का किया पीछा। पुलिस को पीछा करता देख पीड़ित छात्रा को रास्ते पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए तथाकथित अपहरणकर्ता, जिसके बाद पीड़ित छात्रा को अपने साथ थाने ले आई पुलिस। पीड़ित छात्रा से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूट्यूबर एल्विस यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। गुरुग्राम की एक अदालत ने एल्विस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। इसके साथ ही हरियाणवी सिंगर राहुल यादव, फाजिलपुरिया पर भी एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश। दरअसल 32 बोर गाने की शूटिंग के दौरान सांप गले में डालने का यह पूरा मामला एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायपालिका ने गुरुवार की शाम बादशाहपुर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल को दी बड़ी राहत। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विलय मामले में दायर की गई है क्लोजर रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने यहां इस खबर को दी है प्रमुखता से जगह। जुलाई 2023 में अजित पवार और अन्य नेताओं के साथ प्रफुल्ल पटेल बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में हुए थे शामिल। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विलय के समय प्रफुल्ल पटेल थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। इस दौरान कथित घोटाले में थी उनकी संदिग्ध भूमिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार के दिन भी कथित शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 7 दिन और बढ़ा दी सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड। अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता का छलका दर्द। कहा, मेरे पति अरविंद को बहुत परेशान कर रही है ईडी, जबकि उनकी तबीयत है बहुत ज्यादा खराब। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शिंदे गुट की शिवसेना ने जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली सूची में किया गया है 8 नामों का ऐलान। जिन सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है उनमें रामटेक, दक्षिण मध्य मुंबई, कोल्हापुर, शिरडी, बुल्ढाना, हिंगोली, मावल और हाथ कड़ंगले लोकसभा सीटें हैं शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए दिग्गज बॉलीवुड एक्टर गोविंदा फिल्म स्टार ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बताया स्वच्छ छवि वाली पार्टी। वहीं गोविंदा ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने की है महत्वपूर्ण प्रगति। यूपी के पीलीभीत से पार्टी नेतृत्व द्वारा टिकट काटे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत वासियों के लिए लिखा एक खुला पत्र। वरुण ने इस भावुकतापूर्ण पत्र में लिखा कि एक सांसद के रूप में उनका कार्यकाल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन पीलीभीत से उनका आखिरी सांस तक रहेगा रिश्ता। दरअसल महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार मुखर रहे वरुण गांधी का भाजपा ने काट दिया है चुनावी टिकट। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और पूर्व सांसद जितिन प्रसाद को पीलीभीत से बीजेपी ने बनाया अपना उम्मीदवार। मार्च का महीना अपनी समाप्ति पर है और अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा अप्रैल 2024 का महीना। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल महीने के लिए जारी की बैंक हॉलिडे की लिस्ट। आरबीआई के बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार अप्रैल महीने में 14 दिन सभी बैंक रहेंगे बंद। गुड फ्राइडे 2024 के उपलक्ष्य में आज है भारतीय शेयर बाजार में अवकाश। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज 29 मार्च 2024 को रहेंगे बंद और इसी वजह से सारे ग्लोबल शेयर बाजार भी आज रहने वाले हैं बंद। इसके बाद पड़ रहे हैं शनिवार और रविवार के दिन, जब विदेशी शेयर बाजारों समेत भारतीय शेयर बाजार में भी स्टॉक मार्केट की होती है वीकली क्लोजिंग। लिहाजा इस बार रहने वाला है लॉन्ग वीकेंड। दक्षिण अफ्रीका में एक बस दुर्घटना में हुई 45 लोगों की मौत। बस में सवार थे ड्राइवर समेत कुल 46 लोग। इस दुर्घटना में बची केवल एक 8 वर्षीय बच्चे की जान, जिसका अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। उत्तर पूर्वी प्रांत लिम्पोपो में अचानक ड्राइवर ने खोया अपना संतुलन, जिसके बाद एक पुल पर लगे अवरोधकों से टकराकर पलट गई बस और उसमें लग गई भीषण आग। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।